बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे अपने साथ साथ लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा नमाज सीरीज़ का थर्ड डे है और आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ आ रहे हैं जो ना सिर्फ इबादत का हुस्न बढ़ाता है बल्कि इंसान की ज़िंदगी को भी बदल कर रख देता है। वुज़ू के बाद नमाज की अहमियत, यानी वुज़ू के बाद नमाज की रूह क्या है। क्या वाकई वुज़ू इंसान को पाक करता है? क्या नमाज वुज़ू के साथ अल्लाह के करीब ले जाती है? इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आज आप वो हकीकत जानेंगे जो आपकी नमाज को बिल्कुल बदल कर रख देगी। वुज़ू सिर्फ जिस्म की सफाई ही नहीं, ये दिल की सफाई का भी ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान वज़ू करता है तो गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। यानी जब आप वज़ू ख़त्म करते हैं आप सिर्फ पाक नहीं होते, आप हल्के हो जाते हैं, दिल भी साफ़ हो जाता है, रूह भी नरम हो जाती है। वज़ू नमाज की तैयारी नहीं, नमाज की चाबी है। जब आप वज़ू करते हैं आप अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार होते हैं। जैसे कोई बादशाह के पास जाना हो तो इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है। तो क्या रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से पहले पाकीज़गी की ज़रूरत नहीं? इसलिए वज़ू अल्लाह के सामने खड़े होने का सबसे पहला अदब है। जब वज़ू मुकम्मल होता है तो दिल में एक अजीब सी नरमी और सुकून महसूस होता है। क्योंकि वज़ू के पानी के साथ गुनाहों की गिर्द भी धुल रही होती है, यानी हमारे गुनाह भी धुल रहे होते हैं। ये दिल का सुकून नमाज को मज़ीद मीठा कर देता है और दिल में हमारे सुकून पैदा कर देता है। अब बात करते हैं नमाज की। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, नमाज अल्लाह की मुलाकात है। नमाज एक कनेक्शन है, एक लाइव कम्युनिकेशन है, एक बंदा और उसके रब के साथ अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है, अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया, अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल बयान करने का ज़रिया है, अल्लाह ताला से अपनी ये बातें मनवाने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। अगर सतून कमज़ोर हो जाए तो घर गिर जाता है। इस तरह अगर नमाज कमज़ोर हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी गिर जाती है और ख़राब हो जाती है। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, अल्लाह जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे की दरमियान है। नमाज सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रब का जवाब है। नमाज क्यों ज़रूरी है? पहला, नमाज गुनाहों से बचाती है। दूसरा, नमाज दिल को मजबूत करती है। तीसरा, नमाज रिस्क में बरकत लाती है। चौथा, नमाज घर से मुसीबतें दूर करती है। पांचवा, नमाज कब्र की तन्हाई में साथ देने वाली सबसे पहली इबादत है। नमाज सबसे ज़रूरी इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन चेहरों और हाथ पाँव की रोशनी से पहचानी जाएगी जो वज़ू की वजह से है, यानी वज़ू नूर, नमाज नूर। और जब दोनों नूर मिलते हैं तो इंसान का दिल भी रोशन हो जाता है और चेहरा भी। वज़ू नमाज दुनिया भी बदलती है और आखिरत भी। अगर आज से आप हर नमाज से पहले दिल से वज़ू करें और दिल से नमाज पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए दरवाज़े खोल देगा, ऐसे रास्ते जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। अगर आज की वीडियो ने आपको नमाज की हकीकत समझाई, दिल को सुकून दिया तो इस वीडियो को शेयर लाजमी करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह हम नमाज के 4 डे में सीखेंगे नियत। नमाज की शुरुआत का असल रुख है क्या? इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी और दिल दोनों बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैरन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।